प्यारे भक्तों, महाराज हरिश्चंद्र आदर्श राजा हुए। महाराज परीक्षित ज्यादातर ऐसे ही राजा हुए जिनके घर में संतान नहीं हुई। जब राजा हरिश्चंद्र के घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया तो प्रजा के लोग राजा को निर्वंशिया के इस नाम से पुकारने लगे। और महाराज जब निर्वंशिया के नाम से पुकारने लगे तो राजा हरिश्चंद्र से सुना नहीं जाता। और वो विधि का विधान श्रोताओं कैसा था। प्यारे भक्तों, महाराज इधर राजा हरिश्चंद्र के घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया तो बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन रानी बैठी हुई थी तो रानी ने महाराज हरिश्चंद्र से जवाब दिया कि स्वामी, हमारी कोख पर जबर पत्थर पड़ चुके हैं जो कि किसी पुत्री को भी जन्म नहीं दे सकी। और महाराज प्रजा के लोग आपको निर्वंशिया के नाम से पुकारते हैं और मुझे बांझ बताते हैं। स्वामी क्या करूं? राजा हरिश्चंद्र समझाने लगे। जवाब दिया, देवी संतान देना या ना देना भगवान का कर्तव्य है, भद्रेश में आपका कोई दोष नहीं है। उसी वक्त रानी तारा बोली है, स्वामी सुनिए। और बोली,
तारा बोली ना, अरे नदिया होती की पाई पटवाती, बन गो समुद्र नाम पाटोता। प्यारे आज रानी तारा समझाने लगी, जवाब दिया नाथ, एक बेटा के बिना ये महल शोभा नहीं दे रहा है, अब क्या करूं। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को बार बार समझाया, समझाने के बाद वहां से चल दिए। राजा मन में विचार करते जा रहे हैं कि प्रभु ऐसा पूर्व जन्म में मैंने कौन सा पाप कमाया जो मेरे घर में किसी कन्या ने भी जन्म नहीं लिया। और महाराज राजा सोचते हुए जा रहे थे। प्यारे भक्तों, हुआ ऐसा कि रास्ते में उन्हें वशिष्ठ महाराज मिले। तो वशिष्ठ महाराज ने जवाब दिया है। आज वशिष्ठ महाराज को देखते ही राजा हरिश्चंद्र ने चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ महाराज ने राजा के चेहरे की तरफ देखा, कहा राजा हरिश्चंद्र क्या कारण है, चेहरा उदास कैसा है। जब आप मुझे मिलते थे तो आपका ये चेहरा कमल की तरह खिलता था, आज मुरझाया हुआ कैसा है। उसी वक्त राजा हरिश्चंद्र बोले कि महाराज मैं क्या बताऊं, मेरे घर में किसी बेटी ने भी जन्म नहीं लिया और प्रजा के लोग मुझे निर्वंशिया के नाम से पुकारते हैं। अब क्या करूं, चिंता तो इस बात की है। उसी वक्त वशिष्ठ महाराज ने कहा राजन आप घबराइए नहीं, हम आपको एक उपाय बताते हैं। कहा महाराज बताइए क्या उपाय है। राजा श्री वशिष्ठ महाराज बोले हैं कि राजन एक वरुण देवता बहुत सच्चे देव हैं, यदि आप उनकी पूजा कर लो, यदि वो आपसे प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के उन्होंने वरदान दे दिया तो तुम्हारे आंगन में एक पुत्र अवश्य खेलेगा। वशिष्ठ महाराज के कहने से राजा अपना लौट करके महलों में पहुंचे, तारा को समझाया। राजा हरिश्चंद्र ने भारी यज्ञ रचाया है। उस यज्ञ में वरुण देवता की याचना वंदना पूजा की है। तो अंत में वरुण देवता प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। जवाब दिया राजन तुम्हारी पर हम बहुत प्रसन्न हैं, आप मेरे से वरदान मांग लीजिए। राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके बोले प्रभु आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, केवल मेरे संतान नहीं है, मैं संतान से हीन हूँ, मुझे एक पुत्र की जरूरत है, वो मुझे एक पुत्र दे दीजिए। वरुण देवता ने कहा राजन संतान तो हो जाएगी लेकिन आपको बलि देनी होगी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा हे महाराज, हे प्रभु हमारे संतान हो जाए, मेरा निर्वंशिया का नाम मिट जाए, हम बलि चढ़ा देंगे। वरुण देवता ने विलंब नहीं किया, कहा एवं मस्तु ऐसा ही होगा। राजन 1 वर्ष के अंदर तेरी रानी की गोदी से एक पुत्र खेलेगा।
आशीर्वाद दे करके वरुण देवता अंतर ध्यान हुए। महाराज धीरे धीरे समय गुजरता गया। कुछ समय के बाद मैया ने जब गर्भ धारण किया, 9 महीना व्यतीत होने के पश्चात मां ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब बालक पैदा हुआ है, प्रजा के लोगों को बड़ी खुशी हुई। राजा के दरवाजे पर बधावे बाजने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण देवता को बुलाया। ब्राह्मण ने जब पुत्र का नामकरण किया तो उस बेटा का नाम रोहितास पड़ा। महाराज रोहितास जब धीरे धीरे 6 महीने का हो गया तो वरुण देवता पधारे। कहा राजन अब बलि दो। तो राजा हरिश्चंद्र झूठ बोले। कहा प्रभु मैंने ये नहीं बोला था, मैंने तो ये बोला था जब मेरे पुत्र के दूध के दांत उगाएंगे उसके बाद में आपको बलि देंगे। झूठ बोला तो वरुण देवता पुनः लौट करके वापस चले गए। धीरे धीरे रोहितास के दूध के दांत उगना प्रारंभ हो गए। जब दूध के दांत निकल आए तो वरुण देवता फिर से पधारे। कहा राजन अब बलि दो। तो राजा हरिश्चंद्र फिर से झूठ बोले। कहा प्रभु मैंने ये नहीं बोला था, मैंने तो ये बोला था जब मेरे बेटा के दूध के दांत उखड़ करके असली दांत उगाएंगे उसके बाद में बलि देंगे। वरुण देवता को क्रोध आया, लेकिन क्रोध शांत करके पुनः वापस चले गए। रोहितास धीरे धीरे काफी बड़ा हुआ तो दूध के दांत उखड़ करके असली दांत उगाए हैं। मैया तारा को पता चला कि मेरे स्वामी मेरे पुत्र की बलि वरुण देवता पर चढ़ाना चाह रहे हैं, तो तारा ने अपना बेटा गोदी में बैठा लिया। बैठाल करके समझाने लगी, जवाब दिया। कहा बेटा मैंने कितने कष्टों में तुझे पाया है और तेरे पिता तेरी बलि वरुण देवता पर चढ़ा देंगे। बेटा तुम मेरे कहने से यहाँ से जंगल के लिए भाग जाइए। आज महाराज उसी वक्त रोहितास मैया के कहने से चल दिया है और माँ तारा बोली भज जइयो